हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में कंप्यूटर ग्राफिक्स दुनिया का प्रोजेक्शन का आइडिया आपके सामने प्रोजेक्ट करने के लिए मैं हाजिर हो चुका हूं जी। और मेरा दावा है इस वीडियो को अगर आपने अंतिम सेकंड तक देख लिया ना तो आपको पता चल जाएगा, क्रिस्टल क्लियर आइडिया प्रोजेक्शन के बारे में आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए भैया एक वन लाइनर आपको दे देता हूं, एक लाइन में समझा देता हूं ये प्रोजेक्शन आखिर क्या बवाल है। मान लीजिए हायर डिमेंशन स्पेस में एक आपकी कोई तो चीज पड़ी हुई है, ठीक है, और अपना इंटरेस्ट यह है कि हायर डिमेंशन में जो वो चीज पड़ी हुई है उसे अपने को रिप्रेजेंट करना है इनटू अ लोअर डिमेंशन स्पेस। दैट इज व्हाट इज द प्रक्रिया कॉल्ड एज अ प्रोजेक्शन। और जब कंप्यूटर ग्राफिक्स की हम दुनिया की बात करते हैं तो इसके आगे 3D अक्सर लग जाता है, 3D प्रोजेक्शन। शायद आपकी यूनिट का नाम भी यही होगा, 3D प्रोजेक्शन। तो यहां 3D प्रोजेक्शन क्या है? सिंपल भाषा में टर्निंग द 3D वर्ल्ड इनटू 2D पिक्चर। जैसे कि अपनी जो आंखें होती है वो प्रति सेकंड यही काम कर रही है, रियल टाइम में ये हो रहा है। रियल टाइम में प्रोजेक्शन अगर काम करते हुए देखना है तो खुद की आंखों को देखो, वही ये कार्यक्रम चल रहा है। एक सिंपल डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं, वी लिव इन अ 3D वर्ल्ड। सही बात है, सब कुछ 3D है। मतलब 3D मतलब क्या? 3 डायमेंशन। मतलब क्या भाई? ऑब्जेक्ट के अंदर लेंथ है, विड्थ है, डेप्थ है, ये तीनों चीजें तीनों डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं। बट जो आपकी स्क्रीन है, जब आपको किसी 3D ऑब्जेक्ट को अपने 2D स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है, दैट इज द 3D प्रोजेक्शन, राइट? तो वही आपकी जो स्क्रीन है वो तो 2D है ना, लेकिन और रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट जो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो तो 3D है। तो हायर से लोअर में तो जाना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा। इट ओनली हैज लेंथ एंड विड्थ, जो आपकी स्क्रीन होती है। प्रोजेक्शन इज द मैथमेटिकल ब्रिज दैट मैप्स अ 3D ऑब्जेक्ट ऑनटू अ 2D सरफेस। ये बात अपने को समझनी है। यह है आपका 3D प्रोजेक्शन। रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर आप देखोगे, जैसे कि मान लीजिए आपका कैमरा यहां रख दिया है, तो मूवी कैमरास की बात कर रहे हैं जो कि कैप्चर करते हैं 3D सीन को। ऑब्वियस सी बात है, एक सीन चल रहा है, पहाड़ है, घोड़ा है, पेड़ है, घर है, नदी है, सब 3D है। लेकिन जब आपको वो दिखता है तो वो कहां आ रहा है? 2D फिल्म फ्रेम पे आ रहा है। सही बात है कि नहीं? उसके बाद भैया एक फोटोग्राफ आपने खींचा एक 3D सीन का, तो आपको 2D में दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे कि एक कैंडल, अब यहां कैंडल कास्ट 3D हैंड, ये आपका हाथ 3D है, आप कैंडल के पास लेके गए, लेकिन वहां पे जो आपकी वॉल है उस पे 2D में दिख रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? 3D है, दिख किस में रहा है? 2D में। सिंपल सीधी भाषा में ये चीज है। वर्ल्ड मैप या दुनिया भैया गोल है, गोल तो है लेकिन 3D है। सही बात है कि नहीं? लेकिन जब आप उसका वर्ल्ड मैप देखते हो वो तो प्रोजेक्टेड वर्ल्ड मैप है ना, वो तो 2D में एक शीट में आपको दिखाई देता है। These are all the relatable example जिनके थ्रू आपको प्रोजेक्शन समझना भैया बहुत इजी हो जाएगा। अब थोड़ी आगे की बात करते हैं प्रोजेक्शन के एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन। 3D प्रोजेक्शन के अगर आप बहुत एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन देखोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इट, तो दो प्रोजेक्शंस निकल के आ जाते हैं। एक होता है भैया अपना पैरेलल वाला कार्यक्रम और एक होता है अपना पर्सपेक्टिव वाला। पहले पैरेलल वाला समझते हैं। हालांकि अभी एक जस्ट ब्रीफ में आपको मैं आइडिया देने वाला हूं, बिकॉज इट्स इंट्रोडक्शन वीडियो। आगे चल के इसके ऊपर बड़ी गहन चर्चा होगी। इसके टाइप्स भी हैं, इसके ऊपर भी बड़ी गहन चर्चा होगी। टाइप्स हैं तो भैया उनके ऊपर चर्चा होने वाली, डोंट वरी। अभी पहले इसको ब्रीफ में एक आइडिया तो समझ लो कि ये पैरेलल प्रोजेक्शन क्या कह रहा है। सीधी सी बात है जी, प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन की लाइंस हैं वो पैरेलल है, दैट्स इट। मतलब यहां पे द प्रोजेक्शन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। द व्यूअर इज इमेजिन टू बी इंफिनिटी फार फार अवे। जैसे कि एग्जांपल यहां पे सनलाइट का दिया हुआ है। अब देखिए यहां व्यूअर को सोचा जाता है कि वो बहुत दूर है, बहुत 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 दूर है, इंफिनिटी सोच लिया जाता है। जैसे कि अपन यहां पे पृथ्वी पे खड़े हैं और सूरज वहां बहुत मीलों दूर मौजूद है। अब वहां से जब आपकी लाइट निकल रही है और जब यहां पहुंच रही है तो अपने को लग रहा है कि सारी सनरेज या जो भी आपकी प्रोजेक्शन लाइंस है वो एक तरीके से पैरेलल टू ईच अदर है। समझ आई कि नहीं बात? यही आपका पैरेलल प्रोजेक्शन का सबसे बेस्ट और रियल लाइफ एग्जांपल है जो आपको समझना है। अब इससे होता क्या है, अगर एकदम ब्राइट सनी डे, गुड सनी डे पे अगर आप बाहर निकलते हो तो जो आपका भैया यहां पे शैडो प्रोजेक्ट होता है वो एकदम प्रिसाइज, मतलब बढ़ा के नहीं दिखाया जाता शैडो, छोटा नहीं दिखाया जाता शैडो, एकदम प्रिसाइज ट्रू मेजर्स वाला आपका शैडो जो है वो आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द रियलिस्टिक एग्जांपल। और इसीलिए जनरली इसे अपन जो है इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स जो हम लोग बनाते हैं उसमें यूज किया जाता है टू शो द ट्रू शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, कैड सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चरल प्लान्स। ये बात आ जाती है। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है, यहां पैरेललिज्म की बात नहीं है। यह बात करता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। देखिए यहां पर्सपेक्टिव में अपन बात करते हैं ऑल प्रोजेक्शन लाइंस मीट अप एट वन सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट पे तो मिलेंगे भैया, ये बातचीत हो रही है, यहां पैरेललिज्म नहीं है।
एंड जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसे कहते हैं भैया सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, कॉप। ओके, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। फार ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर जस्ट लाइक रिस्पेक्टिवली रियल लाइफ हाउ इट लुक्स। बताता हूं, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं जब ये रियल लाइफ एनालॉजी देखेंगे। अ नियर बाय कैंडल कास्ट एक्सपांडिंग शैडोज, बिल्कुल सही बात है। अगर कैंडल को आपने अपने नजदीक रखा हुआ है तो एक बड़ी सी शैडो बनती है कि नहीं हाथ की। हाथ को नजदीक लेके जाओ बड़ी शैडो, हाथ को दूर लेके जाओ छोटी शैडो। तो रियल लाइफ में भी तो यही होता है। अगर कोई बहुत दूर खड़ा है तो वो छोटा दिखेगा, अगर बहुत कोई पास नाक की इधर आके खड़ा है तो भैया वो बहुत बड़ा दिखेगा। बात समझ आई कि नहीं? दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, जस्ट लाइक द रियल लाइफ। यही चीज यहां पे एक्सप्लेन की है। दे ऑल मर्ज फ्रॉम वन फ्लेम, कैंडल का एक ही फ्लेम से सारे मर्ज कर रहे हैं। ऑल लाइन्स कम फ्रॉम वन पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे अपीयर स्मॉलर, यही मैंने बताया। एंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोजर अपीयर बिगर। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ फोर शॉर्टनिंग। ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ये टर्म भी इसके अंदर आती है। करेंगे चर्चा इसके ऊपर और डिटेल में होने वाली है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो, बट ये एक इंट्रोडक्शन आइडिया आपके दिमाग में सेट करने के लिए काफी है। यूज्ड इन आपके वीडियो गेम्स हो गए, मूवी, वीएफएक्स, ह्यूमन आई और कैमरास वाला जो एग्जांपल है ये आपको समझना है। ह्यूमन आई वाला जो फंडा है वो एक्चुअली पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर आता है। तो अगर आपको समझना है कि ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट मीट वाला फंडा क्या है, ये कॉप वाला क्या है, तो आंखों की तरफ देखो, एग्जैक्टली वही चीज हो रही है। आंखें भी यही यूज कर रही है। तो होपफुली इसके थ्रू आपको जो है एक 3D प्रोजेक्शन वाला आइडिया क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। एग्जांपल्स काफी सारे हो गए तो क्लैरिटी भी मिल गई होगी। और अगर मिल गई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब कीजिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।